दोस्तों, लिखते हैं अपना पहला जावा प्रोग्राम एक्लिप्स IDE में। एक्लिप्स IDE डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करने के बाद आप इसकी जो एग्जीक्यूटेबल है उसे टास्क बार में पिन कर दीजिए, ताकि बार बार जब भी आपको प्रोग्राम रन करना हो केवल एक क्लिक से आप इसे लॉन्च कर पाएंगे। आइए आपको एक्लिप्स IDE से रूबरू करा दूं। यह है टेक्स्ट एडिटर पेन। यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे। बाईं तरफ है पैकेज एक्सप्लोरर, आपकी क्लासेस, जार फाइल्स और सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको हायरार्किकल स्ट्रक्चर में नजर आएंगे। ये है कंसोल विंडो, यहाँ पे आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपको नजर आएगा। दाईं तरफ है आउटलाइन विंडो। प्रोग्राम के अंदर इस वक्त आप जो भी लिख रहे हैं या काम कर रहे हैं या कोड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे हूबहू नजर आएगा। और फाइनली टास्क्स विंडो, इसे हमने कम यूज़ करना है, पर क्योंकि ये इस वक्त उपलब्ध है यहाँ पे तो मैंने सोचा आपको रूबरू करा दूँ। आइए फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट मेन्यू चूज करके अपना पहला प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सिटी। लोकेशन पूछा जा रहा है आपसे। लोकेशन के लिए आप कोई भी लोकेशन अपने फाइल सिस्टम पे चूज कर सकते हैं। तो ब्राउज कीजिए और लोकेशन प्रोवाइड कीजिए, आप कहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट की फाइल स्टोर करना चाहते हैं। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट याद है ना आपको? JDK आपने इंस्टॉल किया था और रन किया था पिछली वीडियो में। तो लेटेस्ट हमारे पास जो वर्जन है वो है जावा स्टैंडर्ड एडिशन 10। आप पुराना भी यूज़ कर सकते हैं, हम लेटेस्ट यूज़ करेंगे और क्लिक कर देंगे हम फिनिश पर। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कोई मॉड्यूल यूज़ करना चाहेंगे? फिलहाल के लिए नहीं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है पर फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम डोंट क्रिएट क्लिक कर देंगे। बाईं तरफ पैकेज एक्सप्लोरर में यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक्सपैंड करेंगे, आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। जावा रन टाइम इंजन सिस्टम लाइब्रेरीज, यानी कि वो क्लासेस जो जावा आपको गिफ्ट देता है ताकि आपको दोबारा री इन्वेंट ना करनी पड़े व्हील, बेसिक चीज़ें करने के लिए, जैसे कि एवरेज फंक्शन, सम फंक्शन, ड्रॉ फंक्शन, ये सब बहुत ही बेसिक है, ये आपको जावा गिफ्ट देता है। राइट क्लिक करेंगे आप सोर्स फोल्डर पे, न्यू पैकेज चूज करेंगे। क्या ये ज़रूरी है कि आप पैकेज बनाएं? जी हाँ, ये एक नॉमेनक्लेचर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पैकेज किसी भी नाम से हो सकती है एज लॉन्ग एज वो लोअर केस में हो, अपर केस कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। एक पैकेज यूज होती है मल्टीपल रिलेटेड क्लासेस को होल्ड करने के लिए, ठीक उसी तरीके से जैसे आप फोल्डर्स बनाते हैं अपने फाइल सिस्टम पे फाइल्स को स्टोर करने के लिए। राइट क्लिक करेंगे इस पैकेज पे और चूज करेंगे न्यू क्लास। आप एक से ज़्यादा क्लासेस एक पैकेज में बना सकते हैं और पैकेज की इस हायरार्की में आप कहीं भी इन तीनों पैकेजेस के अंदर अपनी क्लास स्टोर कर सकते हैं। क्लास का नाम दे देंगे हम स्टूडेंट। जावा का नॉमेनक्लेचर है कि सबसे पहला अक्षर जो हो क्लास का वो अपर केस हो, और क्लास के अंदर मेथड्स हो सकते हैं या फंक्शंस। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे कि हमें मेन फंक्शन चाहिए या मेन मेथड, क्योंकि मेन मेथड के बगैर कोई क्लास स्टार्ट या इंस्टेंशिएट नहीं हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया एक्लिप्स ने हमारे लिए। दाएं तरफ आउटलाइन विंडो जो हमें दिखा रही है हम क्या कर रहे हैं, और बाईं तरफ पैकेज एक्सप्लोरर जो हमें दिखा रहा है कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। फिलहाल टास्क्स और आउटलाइन विंडो हमारे काम की नहीं, उन्हें बंद कर देते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, इसे बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं। विंडो में जाएंगे हम, प्रेफरेंसेस, जनरल, अपीयरेंस, कलर्स एंड फॉन्ट्स। इसके अंदर आपने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। सबसे पहला ऑप्शन बेसिक, उसके अंदर नीचे आएंगे, सबसे नीचे टेक्स्ट फॉन्ट। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे यहां से एडिट क्लिक करके 16 ठीक है। अब अगर आप ये सारे पाथ रिमेंबर नहीं कर सकते तो राइट में ऊपर क्विक एक्सेस है, आप वहां जाकर भी जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, जो आप सर्च करना चाहते हैं, लिखें और एक्लिप्स IDE आपको तुरंत ही वो ऑप्शन दे देगी। देखिए इस तरीके से, तो इस पर क्लिक करेंगे और वही ऑप्शन जो आपने पहले इतनी मुश्किल से ढूंढा था आपको आसानी से मिल गया है ना? बेहतरीन एक्लिप्स IDE। आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स के साथ भी। कंट्रोल शिफ्ट
इक्वल टू, और डिक्रीज कर सकते हैं कंट्रोल माइनस दबा के। फिलहाल आइए कोड लिखते हैं। पहले इस लाइन को डिलीट करते हैं कंट्रोल डी दबाकर इस कमेंट को, और अपना ही कमेंट दे देते हैं यहाँ पर, और लिखेंगे कि हम क्या कोड लिखने वाले हैं मेन मेथड के अंदर। जो भी आप कोड लिखेंगे वो मेथड्स के अंदर जाता है या फंक्शंस के अंदर जाता है, और मेथड्स और फंक्शंस दोनों क्लासेस के अंदर जाते हैं। और क्लासेस किसके अंदर जाती हैं? पैकेजेस के अंदर। तो आइए सिस्टम्स जैसे मैंने लिखने की कोशिश की, कंटेंट असिस्ट जो एक्लिप्स आईडी का फीचर है वो आपको बता रहा है कि रेड विगली अंडरलाइन के साथ आपने कोई गलती कर ली है। तो गलती मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम मदद लेंगे कंट्रोल स्पेस दबाकर, सीखेंगे कि क्या गलती की हमने। जैसे ही कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे, कंट्रोल स्पेस बार दबाते ही कंटेंट असिस्ट आपको दिखाना लग जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम चूज करेंगे क्योंकि हमें सही लगा वो। फिलहाल मुझे एक्सपीरियंस, इसलिए मुझे सही लगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप चिंता ना करें। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये दिखा रहा है कि आपसे पहले इस दुनिया में 13% लोगों ने ये प्रेफर किया ऑप्शन, मतलब कि ये ऑप्शन 13% बार ज़्यादा प्रेफर किया गया दूसरों के। तो कॉमन ऑप्शन है। आइए इसमें लिखते हैं डबल कोट्स में जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं क्लाइंट कंसोल पे हमारे एंड यूज़र को। तो मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा जावा में। बस ये लिखने के बाद आपने तैयारी करनी है इसको एग्जीक्यूट करने की। रन पे जाएंगे आप और चूज़ करेंगे रन। ये पूछेगा आपसे, फिलहाल तो एक ही फाइल है, अगर बहुत सारी होती तो कौन सी रन करना चाहते हो? हम कहते हैं ये वाली रन करनी है। क्लिक ऑन ओके। हेलो वर्ल्ड आ गया नीचे कंसोल विंडो में। बहुत खूब, मुबारक हो, आपने अपना पहला प्रोग्राम जावा में लिख लिया। खूबसूरत, बहुत ही आसान। अगर हम इस कोड को मॉडिफाई करेंगे तो हमें कितनी तकलीफ आएगी? बिल्कुल नहीं। आपने फिर ऊपर जाना है रन मेन्यू में और इसे दोबारा रन कर देना है, या फिर आप ग्रीन वीसीआर बटन भी प्रेस कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट की भी है। अगर आप ऐसे रन नहीं करना चाहते तो कंट्रोल प्लस F11 फंक्शन की दबाइए। नीचे आपके आंसर उपलब्ध है कंसोल विंडो में, है कि नहीं खूबसूरत? ये एक्लिप्स का पहला हमारा प्रोग्राम। दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ इसकी देखते हैं तो ये फाइल सिस्टम पर हमने इस जगह पर स्टोर कर रखी हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको सारी फाइल्स एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। फाइल, दोबारा देखिए प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे छोटा सा बटन जो दिख रहा है, और ये हमें ले आएगा हमारे फाइल सिस्टम पर। इस फाइल सिस्टम में हमने जो भी फाइल्स क्रिएट किए हैं इस वक्त वो सब उपलब्ध हैं। बिन यानी कि बाइनरी फाइल्स उपलब्ध हैं यहाँ पर। बाइनरी होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, और सोर्स फाइल जो हमने लिखी थी वो है .java एक्सटेंशन के साथ। सोर्स फाइल आपको पता ही, आप खोल के देख सकते हैं, जो आपने खुद लिखी है। लेकिन अगर आप बाइनरी फाइल पे आपको ले जाऊं तो बाइनरी यानी कि बाइट कोड फाइल, आपको याद होगा पिछले सेशन में आपने सीखा था, पिछली वीडियो में, कि आप बाइट कोड फाइल को नहीं खोल सकते, उसको सिर्फ समझता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर और कंपाइल करता है उसे। अगर आप इसे रन करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे खोल के, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बाइनरी यानी कि हाफ कंपाइल्ड फॉर्मेट में है। इसी फाइल को कहते हैं बाइट कोड फाइल। बहुत ही खूब, उम्दा। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रोग्राम, और आइए अब आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें सीखी। दोबारा से एक छोटा सा रिकैप 2 मिनट का, खास आपके लिए। याद रखिएगा इन बातों को कि जो आपका क्लास नेम है स्टूडेंट और फाइल नेम है student.java, उनका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो जो फाइल नेम है जैसे student.java, तो क्लास का नाम भी होना चाहिए स्टूडेंट, और फंक्शन का नाम पहला हमेशा होता है मेन। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर ढेरों फंक्शंस है, पर किसी फंक्शन का नाम मेन नहीं है, तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा जावा करता है मेन मेथड से ही, तो ये याद रखिएगा आप। और ये लोअर केस में होता है एम मेन का। बाकी वीडियोस आपकी खिदमत में। आइए बढ़ते हैं फिर अपने अगले सेशन की तरफ। आपके पास पिछली वीडियो भी उपलब्ध है। अगर आपने मिस किया कॉन्सेप्ट पिछला, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप पिछली वीडियो भी देखें, और इस चैनल को केवल एक बार नहीं बहुत बार शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप सीखें अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के।
शुक्रिया।